गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोगों ने आपका चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया विद क्वेश्चन आंसर्स और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 आपका, उसका पार्ट 1 है ये। और आपका जो चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो आपके इसके टॉपिक हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के, वो क्या क्या हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ इंजेशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन हर्बीवोर्स। ये सारे हैं हमारे टॉपिक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ कॉम्प्लेक्स मशीन। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। When you study the different system operating in human body, you would be surprised to know its complexities and enormous complicated function it performs in order to keep every part operational. जब आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चलेगा, जब आप पूरे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर का स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये कितने सारी छोटी छोटी टाइनी चीज़ों से मिलके बनी है, टिश्यूज़ से मिलके बनी है, जो कि एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करते हैं। और आपकी जो बॉडी के अंदर जो आप फूड का इंटेक करते हो उस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और हमको उससे एनर्जी मिलती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड का भी सर्कुलेशन होता है। हर एक चीज़ के लिए एक कॉम्प्लेक्स मशीन बनी हुई है, एक मशीनरी सिस्टम है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसको स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए, जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। ज़िंदा रहने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको काय की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। वी हैव स्टडीड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड द प्लांट विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड। आपने को पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, एयर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए हम उनको क्या कहते थे, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते थे। जबकि कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते और वो दूसरे प्लांट और एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इनको हम डिपेंडिंग ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स पैरासाइट या फिर सैप्रोफाइट्स बोलते हैं या स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा जो हेटेरोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप का मतलब क्या होता है, देखिए हेटेरोट्रॉप का मतलब होता है प्लांट और एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल। फॉर देयर फूड। ऐसे प्लांट और एनिमल जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप और नेचर कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं। तो इसका जो हमारे टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे पास, हेटेरोट्रॉप्स की जो टाइप्स हैं वो हैं हर्बीवोरस, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, कौन कौन सी हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट, स्कैवेंजर्स।
हर्बीवोर्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो फ्लैश ईटिंग होते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं? फ्लैश ईटिंग, यानी ये दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं। हर्बीवोर्स, देखिए हर्ब का मतलब क्या होता है? हर्ब मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले, ग्रीन प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, प्लांट का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं ये। और कार्निवोर्स होते हैं, ये फ्लैश ईटिंग होते हैं, ये अदर एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो कि जिनमें हर्बीवोर्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कार्निवोरस के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी ये ग्रीन प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं। हम लोग ओमनीवोरस हैं, ये क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट, या आप लिख लीजिए प्लांट प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल फ्लैश, दोनों खाते हैं। पैरासाइट कौन होते हैं? इसके अंदर होस्ट के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है पैरासाइट, और क्या करता है? उसकी बॉडी के ऊपर सर्वाइव करके अपना फीड लेता है। बॉडी सर्वाइवल, इसकी बॉडी के ऊपर अपना क्या करता है? ये सर्वाइवल करता है, इसके ऊपर ज़िंदा रहता है, और क्या करता है? इंटर्न उसको डिजीज़ेस देता है, ठीक है। अपना तो फीड ले लेता है वो होस्ट से, और पैरासाइट क्या करता है? जो होस्ट की बॉडी है, जैसे कोई वायरस है, उसने आपकी बॉडी पे या मेरी बॉडी पे अटैक किया, तो क्या है? हम तो होस्ट हैं, और जो वायरस है वो क्या है? एक पैरासाइट है, और वो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? हम तो उसको फीड दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और वो हमको क्या कर रहा है? इंटर्न डिजीज़ दे रहा है। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो कि डेड और डीके के ऊपर सर्वाइव करते हैं, यानी ये मरी हुई चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, डेड एंड डीके। They get their food from dead and decay. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हमने सारा कर लिया। एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ हर्बीवोरस के एग्जाम्पल जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, काऊ हुआ, गोट हुआ, और बफेलो। और कार्निवोर्स में क्या क्या आए? टाइगर हुआ, फॉक्स हुआ, जैकल हुआ, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आए। डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल जो कि अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। द फूड इज स्टोर इन प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये जो अपना फूड होते हैं, एक फूड होता है, ये किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। और ये जो फूड होता है ये किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की फॉर्म में स्टोर होता है। काय की फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, विच इज़ ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय सिस्टम इन बॉडी ऑफ एनिमल टू रिलीज एनर्जी। और ये जो कार्बोहाइड्रेट आपने क्या किया? आपने खाना खाया, खाने से क्या आपको क्या मिला? बॉडी को आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन मिला। वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है, जब वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा? एनर्जी को रिलीज़ करेगा। वो एनर्जी किसके काम में आएगी? आपकी बॉडी को ग्रोथ देगी, आपकी बॉडी के कामों में यूज़ होगी। तो जो रिलीज़ एनर्जी होती है, किससे रिलीज़ होती है एनर्जी? किससे रिलीज़ होती है एनर्जी? जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो गए हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या होता है? एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो काय में ब्रेक हो जाते हैं? वो ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स में होते हैं, और फैटी एसिड्स में होते हैं, ग्लिसरॉल के अंदर भी होते हैं। काय में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज के अंदर होते हैं। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है शुगर का। उसके फैट्स के अंदर होते हैं, फैटी एसिड्स के अंदर होते हैं, और ग्लिसरॉल के अंदर होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? डाइजेशन के टाइम पे एमिनो एसिड्स में।
और जो विटामिन मिनरल हैं इसको बॉडी एज इट इज़ यूज़ कर लेती है। कुछ वाटर सॉल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्यूट नहीं हो पाते। इसीलिए जो विटामिन होते हैं उनको किसी भी ब्रेकेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये आइदर फैट सॉल्यूबल होते हैं या फिर वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, काय में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर उसका बड़े पार्ट से वो छोटे पार्ट्स में ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जब आप फूड खाते हो तो क्या होता है, आप ऐसा तो नहीं है चपाती एज इट इज़ आपके ब्लड के अंदर चली जाती है या उसके अंदर तैरती रहती है, ऐसा नहीं होता ना। तो वो क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और वो सिंपल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, आप अलग अलग टाइप का फूड खाते हो, हमने पढ़ा था, उसके अंदर आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोटीन होता है वो काय में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये काय में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको किसी भी ब्रेकेज की ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी बॉडी के अंदर आइदर या तो फैट के अंदर सॉल्यूट होते हैं या फिर ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से स्टेप्स हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं? इंजेशन यानी फूड को खाना, डाइजेशन फूड का डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जो आपने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो आपकी बॉडी के अलग अलग कामों में यूज़ में आएगी, और इजेशन यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका बॉडी से रिमूवल। ठीक है, इंजेशन यानी फूड का इनटेक, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी बाय द एनिमल्स। ठीक है, इंजेशन बोलते हैं उसको, फूड का इनटेक। क्या बोलते हैं? फूड का इनटेक। दूसरा होता है डाइजेशन प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो आपके न्यूट्रिएंट हैं वो क्या होते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट क्या में कन्वर्ट होते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में। और इन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है या जूसेस सीक्रेट करती है, और इनको हम ये जो जूसेस सीक्रेट होते हैं इन्हीं की वजह से हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो डाइजेस्ट हो पाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपने जो फूड डाइजेस्ट किया उसके जो न्यूट्रिएंट हैं उनको हमारे ब्लड के अंदर रिटेन करना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन, the process in which the food nutrient absorbed by the body are utilized for growth and development of body parts is called assimilation। assimilation का मतलब ये है कि आपने जो एनर्जी आपको मिली फूड को एब्जॉर्ब करके, जो आपकी बॉडी को एनर्जी मिली उसको अलग अलग कामों के लिए यूज़ में लेना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये हम किस काम में लेते हैं? हम काम करने के काम में लेते हैं, और हमारी बॉडी जब डैमेज हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग के काम में लेते हैं। इजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो इसका भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। It is a process of removal of undigested food from the body of organism. If this waste is not removed from the body, it will cause diseases in the body of the organism. अगर हमारी बॉडी के अंदर से ये सारे रिमूवल्स जो भी वेस्टेज है इसका रिमूवल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी, सिक हो जाएगी। यहाँ पे आपको मैंने जो पढ़ाया था इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। देखिए, स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं वल्चर, वुल्फ और हाइना। पैरासाइट के एग्जाम्पल्स ले लीजिएगा, वायरस, लाइस, मॉस्क्यूटो, टेपवॉर्म, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं।
आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो आज हमने जो कंप्लीट किया वो हमने स्टार्टिंग वाले हमारा जो टॉपिक था 2 वो कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसमें हम इसको थोड़ा ब्रेक कर करके इसको लेंगे। तो आज हमने पढ़ लिया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ इंजेक्शन, और इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वापस रिज्यूम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।